मैं छत्तीसगढ़ में था, वहां पे 10-15 किसानों से मेरी बात हुई। मैंने सवाल पूछा, उनसे पूछा भैया आपकी जमीन का दाम क्या है? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है राहुल जी हमें जमीन का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा क्या कह रहे हो, आपकी जमीन है आपको दाम ही नहीं मालूम? कहते हमें दाम पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मर जाएंगे मगर जमीन नहीं बेचेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी बीजेपी की सरकार के समय कर्जा था, हम आत्महत्या की सोचते थे, आज आपने हमारा कर्जा माफ कर दिया, सही रेट धान के लिए सही रेट आप देते हो, जमीन बेचने का सवाल ही नहीं उठता। हम जमीन क्यों बेचे? अगर हम बेचने नहीं जा रहे हैं तो दाम पता लगाने की क्या जरूरत? तो यह हालत है छत्तीसगढ़ में। और यहां पे 18,000 किसानों ने कर्जा ले लेकर आत्महत्या कर दी है। हमने यहां आपसे वायदा किया था कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया। हमने आपसे कहा कि हम यहां कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार थी, 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहां मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया था। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए के लिए हमने दी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में हमने बिजली बिल हाफ कर दिया था। ये मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है, भ्रष्टाचार की राजधानी है ये हिंदुस्तान में। आपने ये तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा? वीडियो फोन पर बैठे हैं, आपका जो पैसा है दबाकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो आपके बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेस चल रही है, कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा, कि हम काले धन को मिटा देंगे। नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ। भैया अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें यह बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1200 का। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। मैंने तो अपने चीफ मिनिस्टर से कह रखा है
कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल, चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, देखिए जितना पैसा बीजेपी के लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमें किसानों को, मजदूरों को, उतना ही पैसा उनकी जेब में डालना है। तो यहां जैसे हमारी सरकार आएगी, गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा और 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए के लिए मिलेंगे। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले